फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टुसु मनी की कहानी। और ये कहानी एकदम सत्य घटना है जो कि इसी नदी पे घटित हुआ है। ये कहानी है अपने सम्मान की रक्षा करने का। ये कहानी है अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने जान न्यौछावर करने का। तो एक समय की बात है, उस समय जो है यहाँ पे मुगलों का शासन चल रहा था। उस समय टुसु मनी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी जो कि वो कुर्मी समाज की थी। और कुर्मी समाज में क्या होता है कि अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं। उस समय क्या था ना कि टुसु मनी इतनी सुंदर थी कि उसका चर्चा सब जगह होने लगता था। अपने एरिया में जो है सब जगह उसका चर्चा होता था। वो इतनी सुंदर थी। तो क्या होता है कि वो चर्चा जो है धीरे धीरे राजा के महल तक पहुंच जाता है। और वहां पे क्या होता है ना कि राजा भी वो चीज सुन लेते हैं कि टुसु मनी जो है बहुत ही सुंदर है। और ये चीज सुनने के बाद जो है उस टाइम मुगलों का क्या था ना, मुगल के जो राजा होते थे वो इस चीज को सुनते थे कि कहीं भी कोई भी लड़की अगर सुंदर है तो वहां पे क्या होता था ना कि वो उस लड़की से विवाह कर लेते थे। तो उसी तरह से जैसे ही उनको पता चला कि टुसु मनी बहुत ही सुंदर है तो वो अपने विवाह का प्रस्ताव जो है उनके पास पहुंचाते हैं। टुसु मनी से वो विवाह करना चाहते हैं। तो क्या होता है ना कि टुसु मनी के पिता के पास वो जाते हैं अपना विवाह का प्रस्ताव लेने के लिए, प्रस्ताव लेके उनके सैनिक को भिजवाते हैं। तो क्या होता है ना कि कुर्मी समाज में क्या होता है ना कि वो अपने ही समाज में शादी किया जाता है। तो क्या होता है, ये अपने समाज के तो छोड़िए, वो अलग ही बोल सकते हैं, वो मुगल थे तो कैसे शादी हो सकता था। तो उनका विवाह जो है इनकार हो जाता है, मतलब वो शादी के लिए मना कर देते हैं। टुसु मनी भी इस शादी से राजी नहीं थी और उनके बोल सकते हैं कि कुर्मी समाज में कोई राजी नहीं था, उनके पिता भी नहीं थे। तो क्या होता है ना कि राजा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उनको हर बार जो है जितने भी लोगों से वो शादी का प्रस्ताव किए थे सबसे उनका शादी हो गया था। लेकिन टुसु मनी एक ऐसी थी जो कि कुर्मी समाज से थी और उनका शादी के लिए हाँ नहीं बोला गया। तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और क्या होता है ना कि उस वक्त जो है वो गुस्सा से वो अपने सैनिक को भेज देते हैं और बोलते हैं कि जाओ पकड़ के लाओ और उससे मुझे शादी करना ही है। तो क्या होता है कि सैनिक जाते हैं पकड़ने के लिए। और क्या होता है ना कि वो टुसु मनी और उसके पिता वहां से भागना चाहते हैं क्योंकि टुसु मनी को यह विवाह एकदम मंजूर नहीं था। और उस टाइम क्या है ना कि अकाल पड़ गया था और जो शुल्क राजा को देना था वो भी शुल्क नहीं दे पा रहे थे, किसान लोग वो शुल्क नहीं दे पा रहे थे। तो क्या होता है ना कि उस वक्त जब राजा गुस्सा गया है ना तो फिर वो क्या होता है कि डबल शुल्क लेने का मांग करता है। वो बोलता है कि जितना देते थे उससे अब डबल दो। और ये जानने के बावजूद कि अभी अकाल पड़ा हुआ है, ये जानने के बावजूद वो डबल मांग कर रहा था। तो क्या होता है ना कि समाज का भी जो बोल सकते हैं प्रेशर था, कुर्मी समाज वाले लोग भी फिर हार मान के टुसु मनी से कहते हैं विवाह के लिए। तो टुसु मनी फिर भी वो नहीं मानती है। तो क्या होता है ना कि समाज वाले लोग भी हार जाते हैं और बोलते हैं उसके पिता को और टुसु मनी को कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, कुछ दिन में सारा मामला अपने आप सेट हो जाएगा, सारा मामला मतलब ये सब कुछ शांत हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि टुसु मनी और उसके पिता उस समाज से वहां से भाग जाते हैं। वो भागने लगते हैं और सैनिक उनके पीछे पीछे ही मतलब उनको दौड़ाते हैं, उनको खोजते हैं, उनका खोजबीन करते हैं। तो काफी दूर आने के बाद टुसु मनी और उसके पिता रात में ही भाग गए थे। तो काफी दूर आने के बाद क्या होता है ना कि आदिवासी समाज उनको मिल जाते हैं और आदिवासी समाज में ना उन लोग मितान कर लेते हैं और वहां पे रहने लग जाते हैं। हम लोग मितान को फूल जैसे बोलते हैं, फूल कर लेते हैं वहां पे और वहां पे उन लोग शरण लेते हैं, कुछ दिन वहीं पे रहने लग जाते। फिर क्या होता है कि वहां पे कुछ महीनों रहने के बाद उनको लगता है, टुसु मनी को लगता है और उनके पिता फिर सोचने लग जाते हैं मेरा सारा खेती बाड़ी जो है वहीं रुक गया है और मेरा सारा खेत वहीं पे है, तो अब कितना दिन यहाँ पे रहेंगे, अभी तक तो सारा मामला ठंडा हो गया होगा, अभी तक तो राजा भी शांत हो गए होंगे। ये सोच के फिर उन लोग फिर से वापस जाने लगते हैं, अपना गांव जाने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब वापस आने के लिए वापस आते हैं तो इसी नदी के किनारे, इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी, इसी नदी के किनारे उन लोग पहुंचते हैं। तो उस वक्त भी राजा, जो मुगल राजा के जो सैनिक थे वो उस वक्त भी उन लोग को खोज रहे थे, टुसु मनी को और उनके पिता को विवाह के लिए। तो क्या होता है, जैसे ही वो सैनिक देख लेते हैं टुसु मनी और उसके पिता को, वैसे ही उनके पीछे फिर से लग जाते हैं वो। और टुसु मनी और उसके पिता जो है फिर से भागने लगते हैं सैनिकों से। फिर सैनिक लोग उनको रुको रुको करके चिल्लाने लगते हैं पीछे पीछे, लेकिन टुसु मनी जो है रुकते ही नहीं है। टुसु मनी फिर मन में सोचती है कि सारा जो चीज हो रहा है, एक तो फसल भी अच्छे से हो नहीं रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, फिर राजा जो है डबल शुल्क लेना चाह रहा है और मेरे पीछे पड़े हुए सबके सब सारा उथल पुथल हो गया है मेरा समाज में। ये सोच के जो है टुसु मनी बहुत ही बोल सकते हैं अपने तरफ से डिमोटिवेट हो गई थी। तो वो सोचती है कि सारा कुछ मेरे ही वजह से हो रहा है तो मुझे रहने का क्या फायदा।
वो रहना नहीं चाहती थी। फिर क्या होता है ना कि उस वक्त ये स्वर्णरेखा नदी जो आप देख रहे हैं, ये अभी तो सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये अभी सूखा हुआ है, लेकिन उस वक्त जो है पूरा भरा हुआ था, उस वक्त पूरा पानी भरा हुआ था, बरसात का मौसम था। तो क्या होता है ना कि खुद को ही और नदी में जो है खुद को ही ये कर लेती है, यहीं पे नदी में ही डुबकी लगा लेती है और यहीं पे मर जाती है। आज भी टुसुमनी की याद में यहाँ जैसा टुसु मेला लगा है, वैसे हमारे क्षेत्र में काफी सारे जगह में लगता है। अभी हम लोग भले ही इसे कहानी के रूप में सुनते हैं, लेकिन यह सत्य घटना है और यही है वो नदी। यहीं पे टुसुमनी जो है खुद का समाधि दी थी, यहीं पे डूबी थी। यही था टुसुमनी का कहानी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।